फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। ये जो कहानी है ये राजस्थान की है, जयपुर की पास की। भेजने वाले हैं रवि जी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम रवि है। मैं अपने गांव में रहता था, पढ़ाई करता था। ये बात करीब 17-18 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन मुझे सिनेमा देखने का बहुत शौक़ था और उस शौक़ में हमारा साथ देता था हमारा दोस्त मोहन और हम बहाना मार कर के घर से निकल जाते थे पास के शहर में, जो करीब 16-17 किलोमीटर था। और वहाँ पर हम 7 से 10 का नाइट वाला शो देख करके आते थे। नई फिल्म लगती थी, हम ज़रूर उसको देखते थे, कभी छोड़ते नहीं थे। 15 दिन में एक बार तो हो ही जाता था, कभी कभी तो हफ्ते में भी हो जाता था। लेकिन इस बात को हमारे घर वालों को पता नहीं था। ना मोहन के घर वाले जानते थे, ना हमारे घर वाले जानते थे। हम ऐसे बहाना बना के जाते थे। कभी दोस्त के घर में कोई पार्टी चल रही है, इस तरह का बहाना बनाते थे जिन्होंने सा घर वाले हमारी बात को मान जाते थे। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। हम बहाना मार कर के घर से निकल गए थे पिक्चर देखने के लिए। लेकिन पहले मैं बता दूं कि जो हमारा परिवार था बहुत धार्मिक परिवार था। और ख़ास करके मेरी मम्मी पूजा पाठ वाली थी। और हमारे गर्दन में एक ताबीज़ हमेशा वो बांध कर रखती थी। पता नहीं कैसा वो ताबीज़ था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे गर्दन में वो कभी कभी चुभता था, मेरा अच्छा नहीं लगता था। तो बचपन में तो मैं बांध कर रखा था, लेकिन बड़ा होने के बाद में उस ताबीज़ को मैं कई बार उतार करके रख दिया था। तो मम्मी हमें बहुत डांटती थी। ये बोलती थी कि ये जो ताबीज़ है ये बुरी नज़र से बचाने के लिए है। और उस ताबीज़ को वो कई बार रिपेयर करवा चुकी थी। वो चांदी के खोल में, कभी कॉपर के खोल में, इस तरह का वो चेंज कराती रहती थी। तो लेकिन हमें ताबीज़ पहनना पसंद बिल्कुल नहीं था। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैं बड़ा हो चुका था और कई दोस्त मजाक में हमें बोल भी देते थे कि देखो इतना बड़ा होकर के ताबीज़ पहन के घूम रहा है। तो हमें बहुत बुरा लगता था। मैं कई बार ताबीज़ को छुपा भी दिया था, लेकिन मम्मी बहुत डांटी थी तो हमें दोबारा पहनना पड़ा था। मैं और मोहन सिनेमा देख करके 10 बजे हम लोग अपना चल पड़े अपने गांव की ओर, जो कि 16-17 किलोमीटर दूर था। बाइक थी हमारे पास में और मैं बाइक चला रहा था। फिल्म अच्छी थी, उसी के बारे में हम बातचीत करते हुए निकल रहे थे। रोड अब बिल्कुल सुनसान सा हो गया था, उतनी ट्रैफिक नहीं थी रोड पर। जितना हम दूर शहर से दूर जा रहे थे, रोड बिल्कुल सूनी पड़ती जा रही थी। और फिर लाइट भी रोड पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन शुक्र था कि चांदनी रात थी और दूसरी हमारी बाइक की रोशनी हेडलाइट की अच्छी थी। एक इलाका पड़ता था, लेकिन हम उस इलाके से हमेशा जाते थे। आज तक ऐसी कोई हादसा हमारे सामने पेश नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या उस दिन था। वही मैं बता रहा हूँ कि उस दिन हम लोग, सारा तो सुनसान ही एरिया था, इधर बाएं साइड में भी खेत, दाएं साइड में खेत। तो वही हम पार करते हुए जा रहे थे। अचानक एक जगह पर हमारी बाइक रुक गई। बहुत कोशिश किया हमने स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाई। मोहन भी उतर कर के पूरा अपनी कारीगरी दिखाई, प्लग उलग का तार चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। टंकी में पेट्रोल भी पूरा था। अब हो सकता है कि और कोई रीज़न हो जो स्टार्ट नहीं हो पा रही हो। अब हमने मन बना लिया था कि बाइक को धकेल करके आगे चलते हैं।
और वही हमने किया। हम थोड़ी दूर तक बाइक को धकेलते जा रहे थे और तभी एक अंधेरे में से, झाड़ियों में से एक सफ़ेद रंग का कुत्ता निकला और हमारी बाइक के आगे खड़ा हो गया। उस कुत्ते को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। एक तो सफ़ेद था और चांदनी रात में भी वो जो उसका सफ़ेद रंग था बहुत कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। दूसरी चीज़ थी उसकी आँखें बहुत लाल थी, बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। वैसे कुत्ता मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जो मैं उस दिन देखा था। और पता नहीं मुझे मन में क्या आया कि ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं लग रहा है। अब मैं अपने मन में बोला ये कुछ और ही है। तभी अचानक मोहन जो था वो एक पत्थर उठा लिया था रोड पर से और उस कुत्ते के ऊपर में दे मारा। संजोग से कुत्ता पर कहाँ लगा, वो सर पे लगा, ये पीठ पे लगा, कहाँ लगा, लेकिन पत्थर लगते ही कुत्ता बिना आवाज़ किए सड़क पर गिर गया था। कोई आवाज़ नहीं, कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं, ना कोई गुर्राने की आवाज़, रोड पर एकदम शांत गिर गया था। अब मैं गिरते ही डर गया था कुत्ते को। मैंने मोहन को डांटा, अरे भाई तेरे को पत्थर मारने की क्या ज़रूरत थी, क्यों मारा पत्थर उसको, अब देख तो लग रहा कि मर गया वो। मोहन भी एकदम डर गया था। अभी हम मोहन को डांट ही रहे थे और तभी वो जो कुत्ते की शरीर था जो सड़क पर पड़ा हुआ था, लग रहा था जैसे मर चुका है, वो एक बड़ा सा खूंखार राक्षस की तरह हो गया था। एकदम उसका रूप देख करके, पहले वो सफ़ेद कुत्ता था, अब काला सा एक राक्षस की तरह बन गया था और हमारी तरफ घूर के देखने लगा था। मैं एकदम उसका रूप देख करके सन्न सा रह गया। डर के मारे बुरा हाल हो गया हमारा, दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था और मोहन तो ज़ोर से चिल्लाया था। उसकी चीख बहुत दूर तक गई होगी और डर के हमारे बाइक के पीछे में आ चुका था, हमारे पीछे। मैं नीचे ही था, हम बाइक को धक्का लगा के जा रहे थे, बाइक स्टार्ट ही नहीं थी। मैं हैंडल पकड़े हुए था बाइक को और हमारे पीछे मोहन आके खड़ा हो गया, थर 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 काँपता हुआ। और मेरा भी कुछ वही हाल था, वैसे लग रहा था कि हाथ से छूट करके बाइक गिर जाएगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो जो राक्षस, शैतान, जो भूत था वो हमारी तरफ बढ़ चुका था और देखते ही देखते बाइक के पास पहुंच गया था। जितना वो पास आ गया, अब मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा डर के मारे, और लग रहा था कि बाइक अब हाथ से गिरेगी। और अचानक वो अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। उसके हाथ ही रखते हुए वो जो राक्षस था, जो भूत था, शैतान था, ज़ोर से चीखा। इतनी तेज़ चीख थी उसकी कि लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। एकदम सुन्न सा हो गया था, कान में सीटियाँ सी बजने लगी थी और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस सीटी सी बज रही थी कानों में। एकदम दिमाग हिल सा गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। और वो जो जानवर था, जो भूत था, वो अचानक हवा में गायब होने लगा, धीरे धीरे एकदम पूरा तरह से गायब हो चुका था। हम लोग मैं तो बाइक पकड़े ही थर थर काँप रहा था। मोहन मेरा हाथ पकड़े हुए था पीछे से, वो थोड़ा डरपोक था और वो भी काँप रहा था। अब तभी वो मोहन बोला कि भाई देरी मत कर, बाइक को आगे ले चल, हाँफता हुआ बोला। और मैंने कि भाई धक्का लगा। अब मेरे सामने में कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मौका अच्छा था वहाँ से निकल भागने का। और फिर हमने वही किया, धक्का लगाते बाइक को बहुत आगे तक
निकल आए दौड़ते हुए। फिर एक जगह पर हम रुके। हमारी सांसें फूल रही थी, एक तो डर से, दूसरा बाइक को ढकेलने से। मैंने सोचा थोड़ा सा सांस ले लिया जाए, आराम कर लिया जाए। हमने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई भूत प्रेत कोई हमें नज़र नहीं आया था। और मैं अपनी बाइक को स्टैंड पर लगा दिया। आराम करने लगे थोड़ी देर हम। तभी मोहन बोला कि भाई एक बार और बाइक को स्टार्ट करके देखो, शायद हो जाए। यानी कि हाँ। और फिर मैंने कोशिश किया। पहली कोशिश में बाइक स्टार्ट हो गई थी। शायद हमारी बाइक उसी भूत की वजह से, उस प्रेत की वजह से ही ख़राब हुई थी। शायद उसी ने हमारा बाइक को ख़राब किया था। लेकिन वो रास्ता हम लोग हमेशा जाते थे। आज तक हमें कोई भूत प्रेत, कोई शैतान नज़र नहीं आया। पता नहीं आज कहाँ से वो हमारे आगे आ गया था। और फिर हमने तो देरी नहीं किया वहाँ से भागने में। बाइक पर बैठ कर के हम अपने गांव पहुँच चुके थे। और मोहन को हमने हिदायत दे रखी थी कि मोहन, ये बात को अपने घर में नहीं बताना बिल्कुल भी, नहीं तो फिर हम आगे फिल्म नहीं देख पाएंगे, सिनेमा नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब हमें अपने टाइम को बदलना ज़रूर पड़ेगा। हम नाइट शो कभी नहीं देखेंगे, मैं उसे बता दिया था। और मैं भी अपने घर में नहीं बोलूँगा। लेकिन वही तबीज़ जो मेरे माँ ने पहनाई थी बचपन से लेकर अभी तक, जिसका मैं कद्र कभी नहीं करता था, और वही तबीज़ का असर था जो आज मेरे काम में आया और हम दोनों की जान बचाई। अब मुझे उस ताबीज़ की महत्व को समझ में आया था कि माँ मुझे क्यों पहना कर रखती थी उस ताबीज़ को। आज उसका असर हमें दिखाई पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।